Yes, I am talking about Village Food Secrets के मुबश्शिर भाई। कोई एक ऐसी रेसिपी और वो आपकी लाइक सिग्नेचर रेसिपी है या उसमें आपने थोड़ी सी इनोवेशन लेकर आए हैं आप? बिरयानी अगर खानी है तो फिर कराची से ही खाएं, मज़ा आएगा। आपसे किसी ने इंस्पिरेशन लेके ये चीज़ स्टार्ट करी है गांव के अंदर? मुझे असल में वो उन सब लोगों ने मिल के ना हीरो बना दिया है। बहुत सारे फेलियर्स जो हैं वो ज़िंदगी में देखे। अम्मी ने कहा कि आप ऐसा करें कि कोई जॉब करें ना। तो आपका कौन सा फेवरेट इंग्रेडिएंट या रेसिपी है? खाना मैं बनाता था अम्मी और अब्बू जान के लिए ना। इस सारा का सारा क्रेडिट जो है वो मेरी माँ को जाता है। फिर अब्बू जान का जिंदाबाद साथ में शामिल हो गया। और पता है मुबश्शिर भाई जो है हमेशा अपनी वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ ऑर्गेनिक दिखाते हैं और तो और ये खुद ऑर्गेनिक चीज़ें उगाते भी हैं। मैंने ना वो पूरा एक बछड़ा जो है वो बनाया था अवन में ना। वाकई सबसे वियर्डेस्ट खाना आपको कौन सा लगा? अच्छा नहीं कह सकते लेकिन गुजारा हो गया नहीं था। कह जी जी। सकते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर अमेजिंग से पॉडकास्ट एपिसोड में। दिस इज मी हिरा, योर फूडी, मामा की फूडी बेटी। और आज जो मेरे सामने गेस्ट बैठे हैं वो आप लोगों के तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट विलेज फूड सीक्रेट्स के मुबश्शिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहन हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग टू कराची। और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि आप इस तरह मेरे पॉडकास्ट में आए गेस्ट बन के। कैसे आना हुआ कराची, पहले तो मेरा ये सवाल है। असल में आप लोग तो जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ उस पर काफ़ी देर से काम कर रहे थे। हम असल में एक मसालों का ब्रांड जो है वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उस सिलसिले में मैं यहाँ पे इनवाइटेड हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और इंशाल्लाह होप्स हो कि बहुत जल्द जो है वो मसालों का ब्रांड जो है वो आ जाएगा मार्केट में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई, मसालों की भी बात होती रही, हर चीज़ की बात होती रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं ज़िंदगी को और पीछे जाते हैं। भाई यूट्यूब चैनल भी बना लिया आपने, हर चीज़ हो गई, लेकिन उससे पहले की ज़िंदगी कैसी थी मुबश्शिर भाई आपकी? असल में जब आप उस ज़िंदगी में होते हैं वो मज़े की लग रही होती है, लेकिन वो ज़िंदगी जो है वो कुछ ऐसी थी कि मैं जॉब्स कर रहा था। सबसे पहले तो जॉब के लिए मैं मलेशिया गया। जैसा कि गांव में हमारी तरफ ज़्यादातर है कि यही सोचा जाता है कि या तो कोई सरकारी नौकरी हो अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो फिर आप दूसरे किसी मुल्क चले जाएं। तो मेरी चूँकि इतनी तालीम भी नहीं थी कि कोई सरकारी नौकरी मुझे मिलती, मैंने तो मज़दूरी ही करनी थी। तो उसके लिए यही ऑप्शन थी कि मैं बाहर चला जाता। तो फिर मैं मलेशिया में चला गया 2005 में और 3 साल के लिए वहाँ पे मैंने जॉब की। वहाँ पे काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिला। तो फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान जाके मैं कोई अपना काम करूँगा। तो अपना काम करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो नहीं थे। फिर भी मैंने बहुत सारी कोशिशें की और बहुत सारे फेलियर्स जो हैं वो ज़िंदगी में देखे। जो मलेशिया था वो भी फेलियर्स ही था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ के मुझे सीखने को बहुत कुछ वहाँ पे मिला ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है सारी नाकामियों के बाद जो है ना, अम्मी ने कहा कि आप ऐसा करें कि कोई जॉब करें ना। तो फिर जॉब पे सियालकोट की तरफ निकला। वहाँ पे फिर बहुत सारी कंपनीज़ में जॉब्स की और जॉब्स के दौरान ही फिर मुदस्सर भाई ने ये मशवरा दिया कि आप जो है वो खाना मैं बनाता था अम्मी और अब्बू जान के लिए ना। वीकेंड पे चूँकि मैं गाँव जाता था, जब वीकेंड पे जाना घर, अम्मी अब्बू के लिए स्पेशली मैं अपने हाथों से खाना बनाता था। वो सारी फैमिली जो है वो एंजॉय करती थी। तो मुदस्सर भाई ने कहा कि आप खाना तो अच्छा बनाते ही हैं, आप ना वीडियोस जो है वो बना के यूट्यूब पे डाल दिया करें। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो जो मैंने बाहर की ज़िंदगी है उससे बहुत कुछ सीखा, लेकिन सारा का सारा क्रेडिट जो है वो मेरी माँ को जाता है। उनसे बचपन से लेके ना मैं उनके कामों में हाथ बटाता था। और ये जो कुकिंग है, मैं आज भी समझता हूँ मुझे सिरे से कुकिंग नहीं आती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी दुआएं और अल्लाह की रहमत है कि ये सारी आप लोगों की के दिलों में अल्लाह ताला ने मोहब्बत जो है वो डाल दी है।
तो उनसे सारा कुछ मट्टी लगानी हो, ये जो चीज़ें चूल्हे वगैरह बनाने हों और खाना बनाना हो, तो उन दिनों में जब मैं अम्मी जान के साथ ना काम करवाता था, हमने गाय रखी होती थी ना, कोई 5-6 गाय थी हमारे गांव में ना, गांव में हमने रखी हुई। तो अब्बू जान जो है वो जॉब करते थे, तो मैं वो गोबर जो है उसके ओपले बनते हैं ना चूल्हे में जलाने के लिए, तो वो मैं सर पे उठा के ना अम्मी को नहीं ले जाने देता था, खुद सर पे उठाता था। तो अम्मी बाज़ दफ़ा ये कहती थी कि लड़के ये काम करते नहीं है तो आप ना किया करें, अच्छा। लोग ना बातें करते हैं। लेकिन मैं ये समझता था कि अगर माँ उठा सकती है तो बेटा क्यों नहीं उठा सकता है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। उनके साथ जो एक लगाव, एक मोहब्बत थी और उनके कामों में जो इन्वॉल्वमेंट थी ना, उन चीज़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, उन्होंने जो सिखाया हुआ है, उनकी जो दुआएं हैं उन्हीं की वजह से हूँ। और उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि अम्मी जान ने सारा कुछ सिखाया, सारे मामलात हुए। और फिर जो मेरी उनसे मोहब्बत और जो खाने बना के उनको खिलाने का था, क्योंकि अब्बू जान जो है वो ड्राइवर थे, तो उनका जो है ड्राइवर आप देखेंगे तो उनके होटल होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं पसंदीदा, वो वहाँ से खाने खाते हैं, तो उनको शौक़ होता है खानों का। तो मैं कहीं ना कहीं चाहता था कि अब इवन अगर वो घर आ चुके हैं तो उनको जो टेस्ट है थोड़ा डिफरेंट मिला करे, इसलिए मैं कुकिंग करता था। तो उनको भी खाने पसंद आते थे, तो अम्मी की दुआएं तो थी ही थी। फिर अब्बू जान का जिंदाबाद साथ में शामिल हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब का सफ़र जो है वो कामयाब हो गया। इसमें जो मेरी ज़ात तक है, मैं तो मैट्रिक में 3rd डिवीज़न हूँ, जहाँ तक मेरी काबिलियत है ना, वो तो मैं समझता हूँ ज़ीरो है। पर जहाँ पे उनकी दुआएं और अल्लाह ताला की रहमत जो है वो शामिल हाल हो जाती है, तो फिर चीज़ें जो है वो बिल्कुल बदल गई ना। जब किसी भी औलाद को उसके वालिदैन खुश हो के जिंदाबाद कह देते हैं ना, तो वो जिंदाबाद है। मेरे साथ तो कुछ ये हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बहुत बहुत सही कहा आपने कि जब वालिदैन का हाथ होता है सर पे तो हर चीज़, हर प्रॉब्लम जो है वो फ़ौरन से वैनिश हो जाती है, आपके काम आसान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जब आपने बात की कि आप जो है घर में खाने भी पकाते थे और स्पेशली अब्बू जो है वो आपके खाने रिव्यू भी करते थे कि हाँ ये खाने जी। बहुत अच्छे हैं, और बट कोई एक ऐसी रेसिपी जो आपने अपनी अम्मी से बनाना सीखी और वो आपकी लाइक सिग्नेचर रेसिपी है, या उसमें आपने थोड़ी सी इनोवेशन लेकर आए हैं आप, या अपना एलिमेंट डाला है? असल में माएँ जो होती हैं ना, उनके हाथ के जितने भी खाने हैं वो सारे मैं समझता हूँ सिग्नेचर हैं। उनमें किसी में भी आप जो एडिशन करेंगे ना, वो समझेंगे आप ख़राब ही करेंगे। तो हम इस काबिल नहीं है कि उनके लिए कोई एडिशन करें। वो आज भी जब मैं कुकिंग करता हूँ या कोई मिट्टी का काम कर रहा होता ना, तो वो मेरे पास बैठी होती हैं, उनसे नहीं रहा जाता ना, वो अच्छा। कहीं ना कहीं आके हाथ लगाती हैं और बताती हैं कि नहीं ऐसे इसको इस तरह कर लें। तो आज भी उनके आइडियाज़ जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं पे अमल हो रहा है। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कोई एडिशन करूँ, वही आज भी सिखा रही हैं। और वहाँ पे जो मेरी टीम थी वो अगर मैंने वीडियो पहले तो मशवरा मुदस्सर भाई ने दिया, और मुदस्सर भाई जो हैं वो गैजेट्स के मामले में और सॉफ्टवेयर्स और एडिटिंग और सारे मामलात में बहुत बहुत अच्छे हैं। तो उसके अलावा जैन भाई जो हैं, शुरू में वो देखें, एक तो कैमरे की क्वालिटी जो मोबाइल था मेरा उसकी बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वहाँ पे सबसे बड़ा रोल था फिर कैमरामैन का ना। यहाँ पे अभी एक पूरी टीम है जो लाइट्स, कैमरा, हर चीज़ देख रही है ना। मैं आज ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ सारा सिस्टम ना, तो यहाँ पे भी सीखने को मिल रहा है। लेकिन उसमें जो जैन भाई की मेहनत है वो बहुत ज़्यादा थी। तो वो पूरा घर जो है ना वो मेरी टीम बन चुकी थी, और सब लोग ना मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे असल में वो उन सब लोगों ने मिल के ना हीरो बना दिया। तो ये उन सब की मोहब्बतों का और उनकी मेहनत जो है, उनकी काविशें जो हैं वो रंग लाई हैं कि खोटा सिक्का जो है वो चल रहा है, और एक नालायक बंदा जो है वो आज इस पॉडकास्ट पे भी बैठा हुआ है। बस ये ऐसे नहीं कहें आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे प्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि पूरी फैमिली ही आपकी जो है वो प्रोडक्शन के अंदर थी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है अभी फ़र्क ज़रूर आया होगा, क्योंकि माशाल्लाह से मैं बिल्कुल देख रही हूँ जैन जो है, एक तो जैन बहुत तेज़ हैं जी। ठीक है, फिर है वो शौकीन जी, फिर आते हैं मुदस्सर भाई जी, ठीक है, उन्हें गैजेट्स का शौक है जैसा आपने बताया। जी। तो अभी प्रोडक्शन में कौन से ऐसे नए गैजेट्स हैं जो आप अभी रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं?
अभी जो गैजेट्स हैं ना वो तो ज़्यादातर हमने निकाल दिए, अच्छा। चूँकि जो कैमरे हम लोग पहले यूज़ करते थे अब वो नहीं करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर जो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होते थे वो नहीं होते हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मोबाइल है, मोबाइल पे ही वीडियो बनती है, एडिट होती है, अपलोडिंग भी वहीं से होती है, और साथ में कुछ चीज़ें ऐड भी हुई हैं जिस तरह आप कह रही हैं। 360 कैमरा है वो ऐड हुआ है, वाओ। फिर जो हैं एक्शन कैमरास वो ऐड हुए हैं, और फिर ड्रोन, जिस तरह के आपने गाँव हमारा देखा हुआ है, बिल्कुल देखा बल्कि हुआ है। आपका अपना गाँव है वो आपने देखा हुआ है, तो वो हरियाली, वो ग्रीनरी, वो खुला गाँव, तो उस लिहाज से जो गैजेट्स हैं वो ऐड होते रहते हैं ज़रूरत के मुताबिक। एडिटिंग की बात हो गई, प्रोडक्शन की बात हो गई, लेकिन जाहिर सी बात है आप खाने बहुत अच्छे बनाते हैं, और हर शेफ की या हर कुक की या हर ऐसे इंसान की जो खाना बहुत अच्छा बनाता है उसकी एक होती है फेवरेट रेसिपी जी, या जी। फिर फेवरेट इंग्रेडिएंट। जी, जी, जी। ठीक है, तो आपका कौन सा फेवरेट इंग्रेडिएंट या रेसिपी है? फेवरेट डिश जो है मेरी वो आप कह सकती हैं कि साग है, अभी मौसम भी आ गया है, और वाओ। साग हो, मक्खन हो उस पे ताज़ा, लस्सी हो साथ में, और यम्मी। मकई की रोटी हो। क्या बात है। भूख लग गई मुझे फौरन। तो ये मेरा फेवरेट है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने अम्मी जान से सीखा हुआ है मैं बनाता भी उसी तरह बड़ा हाँ, ज़बरदस्त हूँ। जी। जबरदस्त भाई। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आई एम श्योर आप लोगों ने मुबश्शिर भाई की बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी। मुबश्शिर भाई का गांव बहुत खूबसूरत है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा, और इतना सुकून है। लेकिन मुबश्शिर भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, आप जी। जब भी शहर आते हैं, जी। ठीक है, जाहिर सी बात है वापस तो आपको उसी गांव की लाइफ में जाना है, जी। फिर आप वहाँ से क्रिएटर बने हैं मुबश्शिर भाई, जी। तो प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, उन्हें आपने हल भी किया है, तो आपसे किसी ने इंस्पिरेशन लेके ये चीज़ स्टार्ट करी है गांव के अंदर कि नहीं की? जी, मेरी बहन वहाँ पे जो मसले मसाइल हैं वो अपनी जगह, और वो हर जगह पे कोई ना कोई मसला तो रहता ही है। वहाँ पे सबसे बड़ा इशू था हमारे लिए नेटवर्क का, बिल्कुल। जो आज भी है। वहाँ पे नेटवर्क नहीं है किसी भी जो है नेटवर्क का, तो वीडियो के लिए हमें पहले जो है अपलोडिंग के लिए कोई 4 से 5 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता था, और उसके बाद फिर वो जहाँ पे कोई 4G के सिग्नल हैं वहाँ पे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, वो डिपेंड करता था कि उस वक्त स्पीड क्या आ रही है, फिर बिल्कुल। जो हमारी वीडियो है उसका साइज़ क्या है, उस हिसाब से फिर हमें वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता था, वो वीडियो अपलोड करनी पड़ती थी, वो मसला था। और उसके अलावा जो है जो लोगों ने आप सम कह रही हैं कि इंस्पायर हो के, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी टीम हो चुकी है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे लोगों ने शुरू किया विलेज के नाम से, आप बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, और फिर ख़ासकर जो जिनके नाम के आगे सीक्रेट्स लगा हुआ है ना, तो वो बहुत सारे चैनल हैं और कामयाब चैनल्स हैं। बिल्कुल। तो ये अल्लाह का करम है कि बहुत सारे लोगों ने चैनल्स जो है वो बनाए, और ख़ासकर गांव में, चूँकि देखें कि शहर की लाइफ और है, गांव की लाइफ और है। गांव वालों को कोई जॉब करनी हो, कोई कारोबार करना हो, तो शहर की तरफ जाना पड़ता है, तो ये ऐसा काम था कि जो आप घर पे रह के कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आसानियाँ पैदा हुई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात है इस चीज़ में। लेकिन मैं वही, आप जैसे बता रहे हैं कि आपको जाना पड़ता था, 4G के सिग्नल्स ढूंढते थे, उसके बाद वीडियो अपलोड करते थे, और आज माशाल्लाह 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 आपके 4.21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हर वीडियो मिलियन आपकी जाती है, तो ये जब आप देख रहे होते हैं और फिर आप अपनी पीछे की ज़िंदगी को याद करते हैं, तो वो डिफरेंस ऐसे फील होता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है। लेकिन लोग भी तो अलग नज़रिए से देखते हैं ना, पहले इंसान को कैसे देखते हैं और जब वो माशाल्लाह कामयाब हो जाता है तब कैसे देखते हैं। तो आप अभी भी इंसानों में फ़र्क रखते हैं या सबको एक जैसा ही ट्रीट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है, सारे मामलात में, ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सबके साथ वैसे ही मामलात हैं। मैं माशाल्लाह। ये समझता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर, आपके गांव वाले, आपके सब जानने वाले, बिला झिझक उनको कोई भी बात करनी हो आपसे वो कर लें, कोई भी मसला डिस्कस करना हो वो आपसे कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ सबका ऐसा ही है। माशाल्लाह। सब वैसा ही, पहले जैसा ही समझते हैं, अपना भाई समझते हैं,
तो वो सब जो है वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। तो आपकी कामयाबी भी तब तक है जब तक कोई आपको ना तो नसीहत करते हुए, ना ही आपसे मशवरा या कोई बात करते हुए हिचकिचाए, तो समझ लें आप तब तक कामयाब हैं। अगर आपसे लोग डरना शुरू हो जाएं, आपको ये समझना शुरू हो जाएं कि ये कोई और मखलूक है, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। यही होना चाहिए जैसे आप पहले थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सब लोग जो है उसी मोहब्बत से, उसी प्यार से जो है वो साथ हैं, और सब वैसे ही बात कर लेते हैं खुल के, कोई मसले वाली बात नहीं है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा मुबश्शिर भाई, मैंने ना आपका मिट्टी का किचन देखा है जी, बाकायदा, जी, सही है, आपने काफ़ी उसमें चेंजेस कर लिए हैं। जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके उस किचन का? अभी जो किचन बना है वो चूँकि जो आउटडोर किचन था हमारा पहले वाला, और जितने भी हमारे किचन पहले बने हैं, वो मट्टी जो है वो बारिशों से ना ख़राब हो जाती है। तो अभी वो दीवारें जब ख़राब होती हैं, वो छत भी गिरती है, दीवारें भी गिरती हैं, सारा कुछ होता है। तो अब हमने ये किया है कि पहले जो है वो उसको ईंटों से बनाया है, फिर उस पे जो है वो मट्टी की लपाई की है। तो वो सारा कुछ वीडियोस में शेयर किया गया है। वाओ। अब ये है कि उस पे जो है दीवारों के गिरने के चांसेस जो हैं वो कम हो गए हैं, लेकिन अभी उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है। जिस तरह उस पे मट्टी की लपाई 2 दफ़ा अभी हुई है, लेकिन उसमें ना बिल्कुल जो दीवार जो है ना, अम्मी जान अगर मिट्टी लगाती हैं या मेरी 2 खाला हैं वो मिट्टी लगाती हैं ना, तो आप यकीन करें कि ये जो होते हैं ना मिस्त्री जो जी जी जी। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो भी फेल हैं उसके सामने ना। ओहो। तो इतनी सफाई होती है। वाह, अब माशाल्लाह। वो सफाई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो सफाई से भी काम होगा। तंदूर जो है वो लगा दिया है, एक चक्की लग गई है, वाओ। और उखली होती थी पुराने ज़माने में ना, वो भी लगाई जाएगी। बहुत सारे अभी वहाँ पे ओवन्स जो है वो बनेंगे, और काफ़ी चीज़ें हैं जो प्लानिंग में हैं, चूल्हे डिफरेंट टाइप के, और कुकिंग के लिहाज से फिर वो चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। किचन को की जो शक्लें भी हैं वो भी बदलती रहेंगी। अभी वहाँ पे सीढ़ियाँ बनानी बाकी हैं। फिर जो नक्शो नगार पुराने ज़माने में, अगर आपने वो पुराने मकान या पुराने मेरे किचन देखे हैं, बिल्कुल तो मट्टी से ही फूल वगैरह बनाए जाते बिल्कुल थे, बिल्कुल। वो भी इंशाल्लाह बनेंगे। फिर उन पे ना बड़े तेज़ कलर किए जाते थे। वाओ। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पहले ये सादा लुक है, फिर उनको फूल बना के पत्तियों पे वो सारे कलर्स, वो सारा कुछ जो है इंशाल्लाह किया जाएगा आने वाले इंशाल्लाह वक्त में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और पता है मुबश्शिर भाई जो है हमेशा अपनी वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ ऑर्गेनिक दिखाते हैं, और तो और ये खुद ऑर्गेनिक चीज़ें उगाते भी हैं। और आपने अभी रिसेंट जो फसल लगाई थी मोरिंगा की, मैंने देखी थी जी, वीडियो, जी। वो तो वो किस तरह से लगाई थी, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं। और अभी वो है फसल के नहीं है? जी, जी। असल में अभी देखें ना, जब मैं इधर आया हूँ, आप लोगों की भी कोशिश थी कि मसाले जो है ना, मैंने तकरीबन 2009 में ना इनका काम शुरू किया। तो उस वक़्त ना मैंने मार्केट से ना पिसी हुई हल्दी ली। तो आपने अक्सर मेरी बातों में हल्दी का ज़िक्र सुना होगा, क्योंकि वो मेरा हाँ। ज़ाती एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। तो 4,000 रुपये की 40 किलो मिल रही थी, 6,000 की 40 किलो मिल रही थी, और 8,000 की 40 किलो मिल रही थी, बिल्कुल सबसे टॉप क्वालिटी की। बिल्कुल। और जिसमें वो कह रहे थे कि 19-20 भी नहीं है, हाँ। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है पिसी हुई हल्दी की। तो मैंने ना फिर सर्च की कि जो साबुत हल्दी है वो अगर सर्च की जाए और वो लाई जाए और ख़ुद पिसवाई की जाए, तो फिर मैंने जब उस तरफ गया हूँ तो वहाँ से जो साबुत हल्दी थी वो मिल रही थी 14,000 की। हाँ, बहुत एक्सपेंसिव। 40 किलो। अब फ़र्क देखें कि पिसी हुई जो है वो 14 से हाँ। महंगी होनी चाहिए, 15-16 हज़ार की होनी चाहिए, लेकिन उसकी पिसाई में फ़र्क आ जाता है ना। जी। तो अब क्या था कि वो 8,000 में मिल रही थी, 6,000 में मिल रही थी, 4,000 में। उसमें हल्दी तो नहीं होगी, अगर हाँ, होगी of तो course, बहुत कम होगी। बिल्कुल। तो यही कल हमने मार्केट में सीखा। वो हमें बता रहे थे कि एक जो है वो तकरीबन सबसे अच्छी वाली का रेट कुछ था, जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी थी उसमें, और अच्छी वाली क्वालिटी में तकरीबन 7-8 हज़ार का फ़र्क था। तो वो कह रहे थे कि पिसाई वाले मसाले ही और होते हैं, और जो रॉ जैसे खड़े मसाले हैं वो और होते हैं। तो ये फ़र्क भी क्लियर हो गया। तो हम लोग जो ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं उसका भी मोटिव ये है कि मसाले जो हैं वो
अच्छी क्वालिटी के अवाम को मिल जाएं। तो यही कोशिश है। और मोरिंगा का जो आपने सवाल पूछा, मोरिंगा मैंने काश किया था, तो मैं ये चाह रहा था कि मोरिंगा जो है वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ना। बिल्कुल। उसको सुपर फूड कहा जाता है। और हेल्थ बेनिफिट्स भी उसके बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और शुगर वाले पेशेंट्स के लिए भी वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो उस पे मैं काम करना चाह रहा था कि उसका ना जो मोरिंगा पाउडर है या पत्ते जो हैं, मैं तो ये चाह रहा था कि वो पत्ते ही पाउडर की फार्म ही ना दी जाए, वो पत्ते ही जो है वो लोगों तक पहुंचाए जाएं। तो वो मैंने 1 एकड़ जो है वो काश किया। और ऑर्गेनिक के लिए ना आपको अब ऑर्गेनिक महंगा पड़ता है। बिल्कुल। उसमें रीज़न ये है कि जो बायो खाद है वो महंगी है। अगर आपके खुद के घर में जानवर नहीं है या आप खुद नहीं बनाते हो तो फिर वो महंगी पड़ती है। बिल्कुल। तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा आया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की। और वो सारा प्रोसेस करने के बाद उसको बारी थी ड्राई करने की ना। तो ड्राई करते हुए हम उसको डायरेक्ट सनलाइट में ड्राई नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट सनलाइट में जो है वो ड्राई करेंगे तो उसकी अफादियत में भी कमी होगी, उसका कलर जो है वो भी येलोइश हो जाएगा ग्रीन से। ये तो सब नहीं पता था मैंने मुझे। वो तकरीबन उन दिनों में जैन भाई का जो घर है ना वो खाली पड़ा हुआ था। तो मैंने वो सारे तो नहीं, काफ़ी सारे पत्ते जो है वो जी। खुद भी उतारे और दूसरों से भी उतरवाए। वो मैंने उनके घर में ना कपड़े बिछा के वो सूखने के लिए डाल दिए। और कितने टाइम तक ये रहे वहाँ पे? वो जो है मुझे ये था 3-4 दिन में ये पत्ते सूख जाएंगे। तो यकीन करें वो 21-22 दिन जो है वो पड़े रहे हैं, वो सूखे नहीं। हो। ऊपर पंखे भी चलाए रखे। असल में वो प्रॉपर उस पे मेरी वर्किंग नहीं थी, मेरी गलती थी। उसके जो उसको सुखाने के लिए ड्रायर या चीज़ें कुछ अच्छा। जो मार्केट से लेनी चाहिए थी वो होती तो वो तजर्बा जो है वो कामयाब हो जाता और बहुत सारे लोगों तक वो ऑर्गेनिक और साफ़ सुथरे मोरिंगा के पत्ते जो है वो पहुंच जाते। बिल्कुल ऐसा ही है। मोरिंगा जो है उसकी जड़ों से अभी भी गाँव में अचार बनाया जाता है, तड़के वाली वो बनाई जाती हैं। एक तो वो बड़ी मज़े की अच्छा, होती हैं। खाने में भी यूज होता है जी मोरिंगा? मुझे बिल्कुल। लगता था कि सिर्फ वेट लॉस में यूज होता है या शुगर को कम करने में या फिर आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में यूज होता है। उसका अचार बड़ा मज़े का होता है। वाओ, उसके ये अलावा मुझे नहीं मालूम फिर था। उसकी फलियां हैं, जो टोटल जो पौधा है ना उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जबरदस्त। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर फिर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह और फिर इंशाल्लाह। जो है वो नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक कोशिश करेंगे, चीज़ों को ऑर्गेनिक ही रखेंगे। बिल्कुल। सिर्फ ड्राई करने के लिए जो है वो अभी सोलर और तरह के ड्रायर जो है वो मार्केट में आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह इस पे इंशाल्लाह। दोबारा काम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, वाक़ई इंशाल्लाह इस पे ज़रूर काम करेंगे। अच्छा मुबश्शिर भाई, आप वीडियोज़ भी बनाते हैं और आप काफ़ी जो है वो ASMR स्टाइल वीडियोज़ बना रहे होते हैं, जिस पे बहुत ही क्रिस्प आवाज़ हो रही होती है और जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाते हैं उसमें वो बहुत अच्छी एक ज़िंदगी जो है वो लग रही होती है। लेकिन उसमें आप फार्मिंग भी कर रहे होते हैं। तो फार्मिंग बहुत फ़नी सवाल है मेरा, फार्मिंग ज़्यादा मुश्किल है या वीडियोज़ बनाना? देखिए, फार्मिंग अपनी जगह बहुत मुश्किल है हाँ। और वीडियोस में वीडियो बनाना इतना मुश्किल नहीं है, वीडियो किस चीज़ की बनाना ये मुश्किल है। ये सबसे बड़ा बिल्कुल सवाल समझ है। गए आप। फार्मिंग जो है, ज़मींदार जो हैं हाँ। वो बहुत मेहनत करते हैं बिल्कुल। और उनको मैं समझता हूँ कि उनका हक नहीं मिलता है। वो इंडीड। बहुत मेहनती लोग हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो सारा दिन मट्टी में खेलते हैं समझ लें। और ना अभी देखें ना, अगर जैन भाई की आप वीडियोस देखेंगी तो वो सारी सारी रात उनकी फसलों की रखवाली करना, बिल्कुल। फिर 24-24 घंटे पानी लगाना सर्दियों में। अभी सर्दियां आ रही हैं, गंदम की काश्त होगी, उन दिनों में पानी को बंदा हाथ नहीं लगा सकता और फिर इतना ठंडा पानी वो फसलों को लगा रहे होते हैं और सारे कपड़े भीग जाते हैं। ओस जो है वो पड़ी शबनम पड़ी होती है फसलों पे, सारे कपड़े जब आप गुजरते हैं तो वो भीग जाते हैं। सारा दिन आपने भीगे हुए कपड़ों से काम करना है खेतों में और कई कई दिन ऐसा चलना है। तो किसान की बहुत ज़्यादा मेहनत है और सब किसानों को मेरी तरफ से सलूट है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनके लिए जो है वो ये है कि जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। नहीं बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सारे किसानों के नसीब अच्छे रखे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको उनका हक मिले यही बहुत बेहतर है। हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा एहसास होता है।
अच्छा मुबश्शिर भाई, लाइफ की सबसे महंगा खाना आपने अभी तक क्या बनाया? क्योंकि आप ना मास फूड को कवर करते हैं बहुत जी ज़्यादा। जी जी मैंने देखा इतना सारा जो है आप खाना बना रहे होते हैं और सारे गांव वाले मिलके खा रहे होते हैं। मैंने मुबश्शिर भाई की वीडियोस भी देखी हैं और जब मैंने इनका गांव विजिट भी किया था तो मैंने खाना भी खाया था इनके हाथों का। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जायका है। सबसे महंगा खाना अभी तक का आपका कौन सा बना है जो आपने सारे गाँव वालों को खिलाया है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी हैं जिनमें खाना जो है वो शेयर किया जाता है। तो सबसे महंगा जो खाना है उसमें सबसे महंगे में है मैंने ना वो पूरा एक बछड़ा जो है वो बनाया था अवन में ना। वाकई? जी 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 वो वाला, और उसके बाद फिर शितरमुर्ग बनाया था वो वाला। ओह माय तो इस तरह गॉड! जो है वो खाने बनते रहते हैं। और आपने ऊँट भी बनाया था, मुझे याद है। जी 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 बिल्कुल। तो मुबश्शिर भाई, ठीक है चलें, मुझे बछड़ा समझ में आता है, मुझे ऑस्ट्रिच समझ में आता है। ये आपने आपने ऊँट को किस तरह से अवन में जो नहीं है नहीं वो ऊँट ऊँट अवन में नहीं बनाया वो। ऊँट अवन में नहीं बनाया था, नहीं फिर बनाया आपने वो। कैसे बनाया था ऊँट? ऊँट जो है वो कुर्बानी किया था हमने। अच्छा, जी जी माशाल्लाह। जी। और वही जो गोश्त है वो बना के लोगों को खिलाया था। जी जी। जबरदस्त। तो वो फिर आपने रोस्ट कैसे किया था? उस पे दम पुख्त की तरह रोस्ट किया नहीं, था? जिस तरह आम देग में बनाते हैं ना जी जी। शादियों पे या आम दिनों में, उसी तरह देग में बनाया था वो। हमारी कराची की शादी में ऊँट नहीं बनता हमारी। नहीं ये कहीं भी नहीं बनता है। हो सकता है किसी इलाके की रिवायत हो, हाँ, हमारे इलाके में भी नहीं बनता है, तो इसीलिए बनाया था कि सब माशाल्लाह। लोग वो ऊँट का गोश्त जो है वो खा लें। और मेरा भी फर्स्ट टाइम नहीं कह सकते, हाँ। मैंने सऊदीया में जो है हाशी बाशा एक रेस्टोरेंट है, वो बहुत ज़बरदस्त और मज़े के चावल होते हैं उनके, वाओ, वो ऊँट के गोश्त में बनाते हैं, तो वो बड़े मज़े के होते हैं। वो जबरदस्त। पहले से खाया हुआ था, फिर खुद भी इधर बनाया। मैं तो सिर्फ रिज़ बुखारी खाया है सऊदी अरब में, माशाल्लाह। बस यही खाया है मैंने। अच्छा मुबश्शिर भाई, आप माशाल्लाह से, अगर मैं कहूँ, तकरीबन पूरी दुनिया ही घूम रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो सबसे वियर्डेस्ट खाना आपको कौन सा लगा जो आपने मतलब आप चाह भी रहे थे कि मैं ट्राई नहीं करूँ लेकिन आपने किया? वो सबसे अजीब व गरीब खाना कौन सा लगा आपको? किस शहर का लगा? ये जो खाने हैं, खाने तकरीबन मुझे ना, चूंकि मैं बहुत सारी जगहों से खाता हूँ, तो थोड़ा सा ना मेरा टेस्ट भी डेवलप हो चुका है। अरे वाह। खाने तकरीबन हर जगह के अच्छे होते हैं, लेकिन जो सुशी है ना, वो मुझे थोड़ा था कि ये ज़्यादा जो है वो कच्ची मछली, कच्चा गोश्त जब आप सोचते हाँ, हैं तो वो जहन में पता नहीं क्या क्या ख्याल चल रहे खून होते वाला हैं। जी जी जी। गोश्त, खून बह रहा होगा। जी जी। तो वो था, लेकिन वो भी इतना जितना जहन में आ रहा था इतना बुरा नहीं लगा था, अच्छा वो नहीं, नॉर्मल हो अच्छा गया था। टेस्ट था। जी जी जी। आपने बस आप ही के नहीं साथ ही खाया? अच्छा नहीं कह सकते, अच्छा, लेकिन गुजारा बुरा हो भी गया नहीं था। कह जी जी सकते, गुजारा हो गया था। जी। जबरदस्त। जितना बुरा सोच रहा था ना मैं, उतना नहीं वो निकला। बहुत अच्छी बात की है। यूजुअली क्या होता है, लोगों को सुशी हजम नहीं होती, उनका पेट खराब हो जाता है और उनको वॉमिट आ जाती है। जी बाकायदा लोग बड़े शौक से जाते हैं सुशी खाने के लिए, लेकिन नहीं खा पाते, वो जी पैसे देकर आ जाते हैं और एज इट इज वो जो है सुशी पैक करा के लेकर आ जाते हैं। जी बस यही होता रहता है जब खाने की बातें हो रही होती है ना। तो मुबश्शिर भाई की ना एक मैंने वीडियो देखी थी, मेरी ऐसे नज़र से गुजरी थी, और आई थिंक सो थोड़ी पुरानी वीडियो आई है कि उन्होंने -11 डिग्री में जो है इन्होंने खाना बनाया था। मुबश्शिर भाई, -11 डिग्री में फ़ोन से वो वीडियो शूट हुई है, राइट? जी -11 डिग्री में आपने स्ट्यू बनाया है जी जी वहाँ पे। जी। मुबश्शिर कैसे? असल में मोटिवेशन जो है ना वो पीछे ये होती है, उस वक्त जिस वीडियो की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें मेरे साथ मेरी टीम भी थी, तो सबको ना 2-3 दिन हो गए हुए थे कि वो रेस्टोरेंट्स का खाना ही खा रहे थे, तो वो सब चाह रहे थे कि अब खुद कुछ बनाया जाए और खाया जाए। तो वो उस मोटिवेशन में अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने जाके ना कुकिंग की। टीम जो है ना, सारे ये टीम ही लगाती है सब, जो जी जी जो क्या बिल्कुल। पांचा होता है ना जी। हमारा, फरमाइशें जो होती हैं। जैन भाई जो हैं उनको खाने का बहुत शौक है, और पहले तो वो नई चीज़ ट्राई नहीं करते थे, उनको वही खाना होता था जो पसंद है। अब अच्छा। थोड़ा बहुत मैंने कह के ना, वो अब कहते हैं कि नई चीज़ ट्राई ज़रूर कर लेते हैं, अच्छी लगेगी तो खा लेंगे, नहीं अच्छी लगेगी अच्छा, तो। सबसे ज्यादा चूजी है मतलब खाने जी में जी वो। जी। पहले वो ये होता था कि वो जो नई चीज़ है वो ट्राई नहीं करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्राई कर लेते हैं। तो उस वक्त वो साथ है, वो तो ये होता है कि आप बनाएं खाना जी, आपके हाथ का ही खाना है। माशाल्लाह। वैसे ये होता है ना कि सबसे छोटा भाई जो होता है वो बहुत ही ज्यादा चूजी होता है और वो तंग भी ज्यादा करते हैं। तंग करते हैं कि नहीं करते आपको? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर और समझदार है, माशाल्लाह। और दोनों भाई मेरे, बिल्कुल। सिवाय मेरे तीसरे के, दोनों बहुत समझदार और मैच्योर हैं, हम्बल हो बहुत रहे हैं अब बहुत। आप ये। और वो
कहने की बात नहीं है, मैं फिर भी कभी कभार उन पे गुस्सा हो जाता हूँ और तब भी वो बर्दाश्त करते हैं और मेरी हर बात पे मनोअन वो मान लेते हैं। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो उनकी आवाज़ भी मेरी आवाज़ से ऊंची हुई हो, कभी मेरे सामने वो बोले भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा वो इज्जत और मोहब्बत करते हैं मुझसे। भाई बहुत इज्जत करते हैं वाकई, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी के साथ आज का हम करते हैं पॉडकास्ट एंड, क्योंकि मुबश्शिर भाई बहुत थक गए हैं। तो मुबश्शिर भाई थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया कि मैं आपके साथ जो है वो इस तरह कैंडिड बात कर सकूं और आपसे सारी बातें वो जान सकूं जो हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका भी, और आप सब देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते मैं एक चीज़ पूछूंगी, मुबश्शिर भाई कराची में सबसे अच्छी बिरयानी कौन सी है? मैं ना जब मलेशिया में जॉब करता था ना, तो मेरे साथ जो है वो कराची से 3 लोग थे। ओके। फरहान भाई, अगर आप देख रहे हैं फरहान भाई, और शारिक भाई थे और शहरियार भाई थे। और फरहान भाई जो है ना वो बिरयानी, चौथे रियाज भाई भी थे। और फरहान भाई जो हैं उनके हाथ से मैंने जो सबसे पहले कराची की बिरयानी खाई थी ना, वो उनके हाथ से, कराची वाले जो है ना उनके हाथ से खाई थी। और आज भी मुझे याद है, वो स्टूडेंट थे, वो पढ़ने के लिए उधर गए हुए थे, बहुत मज़े की। और मेरा ये मानना है कि बिरयानी अगर खानी है तो फिर कराची से ही खाएं, मज़ा आएगा। बाकी पंजाब में अभी हर जगह पे बिरयानी मिलती है, लेकिन बिरयानी जो है वो कराची की जहाँ से भी आप खा लें, जो कराची में। और इसी के साथ, इसी नोट पे हम करते हैं हमने पॉडकास्ट का एंड। दिस इज मी हिरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वेरी कैंडिड पॉडकास्ट। हमारे साथ थे मुबश्शिर भाई। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं दोबारा एक और मज़ेदार से गेस्ट के साथ, जहां हम करेंगे चटपटी बातें और मसालेदार बातें और थोड़े से सीक्रेट्स और इनसाइट्स लेंगे उनसे, इंडस्ट्री के बारे में भी और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी। दिस इज़ मी हिरा, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।